हेलो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ऐसे शिकारी के ऊपर ये फिल्म बनी है जो वैम्पायर का शिकार करके उसके दांतों को बेचकर पैसे कमाता है। इस मूवी का नाम है डे शिफ्ट, जो इसी साल अगस्त के महीने में रिलीज हुई है। इसी साल का मतलब है 2022। मूवी के स्टार्टिंग में हम लॉस एंजलिस में रहने वाले बर्ट नाम के बंदे को देखते हैं जो एक घर में स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। जैसे ही उस घर के लोग घर से बाहर जाते हैं, उतने में वो शिकार का सामान निकालता है और उसके पास वाले घर में घुसता है, क्योंकि बर्ट को पता था कि वहाँ वैम्पायर्स रहते हैं। बर्ट पूरी तैयारी के साथ घर में जैसे ही इन करता है, वहाँ एक बूढ़ी होती है जो दिखने में तो इंसान थी, पर वो असलियत में वैम्पायर थी। बर्ट समझ जाता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ देर दोनों के बीच फाइट चलने के बाद बर्ट उस बूढ़ी का सिर काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वैम्पायर्स को मारने का यही एक तरीका था। बूढ़ी फीमेल वैम्पायर के मरते ही बर्ट पर एक मेल वैम्पायर पीछे से हमला कर देता है, पर उसका सिर एक अनदेखी वायर से कट जाता है, जिसे बर्ट पहले ही वहां पर बांध दिया था। उन दोनों वैम्पायर को मारकर बर्ट उसके दांतों को लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर वो अपने जख्मों पे मरहम पट्टी करता है और फिर अपने बॉडी पे येलो कलर का चिपचिपा ऑयल लगाता है, जिससे वैम्पायर उसके बॉडी के स्मेल को सूंघ नहीं पाएगा। इसके बाद वो अपने बेटी पेज को स्कूल से पिकअप करने जाता है। कुछ देर इन दोनों के बीच हंसी मजाक चलता है। इसके बाद बर्ड उसे योगर्ट वर्ल्ड से कुछ खाने का सामान दिलवाता है और फिर उसे अपने एक्स वाइफ जोसलिन के घर ड्रॉप कर देता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जोसलिन ये शहर छोड़कर फ्लोरिडा शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि वो पेज की पढ़ाई और उसके दांत के ट्रीटमेंट का खर्चा उठा नहीं पा रही है। बर्ड जानता था कि अगर जोसलिन पेज के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाएगी तो फिर वो पेज से दोबारा नहीं मिल पाएगा। बर्ड जोसलिन से कहता है कि मुझे एक वीक का मोहलत दे दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। जोसलिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक मौका दे देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन विलन ऑड्री को देखते हैं, जो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। इसी बीच हम बर्ड को देखते हैं जो वैम्पायर के दांत बेचने अपने करीबी जानने वाले की दुकान में जाता है, जिसका नाम ट्रॉय होता है। ट्रॉय दांत के बदले में जो पैसे ऑफर करता है वो काफी कम थे। बर्ड उससे क्वेश्चन करता है कि मैंने एक बूढ़ी वैम्पायर का दांत लाया हूँ और उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए। इस पर ट्रॉय जवाब देता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो तुम इसे यूनियन में जाकर बेचो। यूनियन एक बहुत बड़ा ऑफिशियल वैम्पायर हंटर मार्केट था, पर बर्ड वहाँ पहले से ही झगड़ा कर रखा था, जिस वजह से वो ट्रॉय के पास दांत बेचने आया है। पैसे कम पड़ने पर वो अपने गन और जॉर्डन से खरीदे हुए जूते भी बेच देता है। इसके बाद हम ऑड्री को देखते हैं, जिसे वैम्पायर के मारने की खबर मिलती है। वो अपने साथियों के साथ स्पॉट में पहुंचती है। कुछ देर छानबीन करने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि किसी एक आदमी ने ये किया है और ऑड्री उस कातिल के तलाश में अपने आदमियों को लगा देता है। दूसरी तरफ हम बर्ड को अपने सबसे चहेते बिग जे से मिलते हुए देखते हैं। बिग जे यूनियन का सबसे एक्सपीरियंस और सीनियर खिलाड़ी होता है। बिग जे बर्ड के पैसे की प्रॉब्लम को समझता है और उसे अपने साथ यूनियन में लेकर जाता है। वहाँ पे वो लोग यूनियन हेड राल्फ सीगर से मिलते हैं। बिग जे सीगर से कहता है कि बर्ड पहले से बहुत बदल गया है और वो यूनियन में फिर से आना चाहता है, पर राल्फ सीगर को उसकी बातों पे यकीन नहीं था, क्योंकि बर्ड राल्फ की बंदों की जान कई बार जोखिम में डाला है। बिग जे के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद राल्फ सीगर मान जाता है और उसे एक हफ्ते के ट्रायल पे रख लेता है। बर्ड नाइट शिफ्ट में जाने की जिद करता है, क्योंकि उसे पता था पैसे नाइट शिफ्ट में ज्यादा है, पर राल्फ सीगर उसे डे शिफ्ट में रखता है। इसके बाद बर्ड वैम्पायर के दांत को बेचने के लिए काउंटर पे जाता है। वहाँ उसका मुलाकात सेठ से होता है। बर्ड और बिग जे के जाने के बाद राल्फ सीगर सेठ से मिलता है और उसे नेक्स्ट वीक से बर्ड के साथ नजर रखने को बोलता है। सेठ को बर्ड की हिस्ट्री पता थी। वो जानता था कि इसके साथ जाना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना। वो राल्फ सीगर को मना करता है, पर राल्फ उसे प्रमोशन का लालच देकर मना लेता है। अगली सुबह सेठ रेडी होकर बर्ड के घर पहुंचता है। बर्ड सेठ के साथ हंसी मजाक करता है, उसे जानने की कोशिश करता है। सेठ अपने तरफ से पूरा फोकस था, उसे जो काम दिया गया था वो बस वही कर रहा था। कुछ देर में दोनों कार में बैठकर एक ओपन यार्ड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बर्ड सेठ से पूछता है, तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में क्या पता है? सेठ कहता है कि मैंने कभी वैम्पायर्स का शिकार नहीं किया है, पर मुझे पता है कि वैम्पायर्स 5 तरह के होते हैं और आज हम जिसका शिकार करने वाले हैं उसे जुबिनाइल कहते हैं। जुबिनाइल का मतलब होता है छोटी सी उम्र में वैम्पायर बन जाते हैं इन लोग। इनके दांतों का प्राइस ज्यादा नहीं होता, पर ये बच्चे काफी फर्टाइल होते हैं
इसी बीच दूसरे फ्रेम में हम देखते हैं कि ऑड्री दांत का स्मेल पाकर ट्रॉय के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बर्ड ने उसे बूढ़ी के दांत को ट्रॉय के पास ही बेचा था। ऑड्री उसे टॉर्चर करती है, उससे दांत बेचने वाले का नाम पूछती है, पर ट्रॉय उसे नहीं बताती। ऑड्री लॉस एंजलिस में रियल एस्टेट की नौकरी इसलिए करती थी ताकि वहाँ पे वो अपने लोगों को बसा सके। अंत में वो ट्रॉय को बेरहमी से मार देती है। दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो सेठ के साथ बॉलिंग एली में पहुंचता है, जो बेबी वैम्पायर्स के छुपने की बेस्ट जगह थी। बर्ड सेठ को गाड़ी में रुकने को कहता है और अकेले में शिकार पे निकल जाता है। यहाँ सेठ को रॉल्फ सीगर कॉल करके स्टेटस पूछता है और उसे बर्ड के साथ रहने को कहता है। सेठ डर डर कर एली के अंदर जाता है जहाँ बर्ड वैम्पायर से फाइट कर रहा होता है। बर्ड सेठ को हेल्प करने के लिए आवाज लगाता है, पर सेठ की हालत तो वैम्पायर को देख पतली हो गई थी। वो तो बस खड़ा होकर देखे जा रहा था, पर बर्ड बहुत होशियारी से उन वैम्पायर्स को खत्म करता है। पर सेठ जो कभी वैम्पायर्स का सामना नहीं किया था, उसका तो पेशाब निकल जाता है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। बर्ड सेठ को वैम्पायर से लड़ने के कुछ ट्रिक्स बताते हैं। वो उसे एक ऑयल भी देता है जिसे पूरे बदन में लगाने से वैम्पायर इंसान की महक को सूंघ नहीं पाता। इसके अगले सीन में बर्ड सेठ को यूनियन के पास ड्रॉप कर देता है। सेठ अपना नोटबुक गाड़ी में ही भूल जाता है। बर्ड उस नोटबुक को ओपन करता है तो उसमें बर्ड के बारे में ही लिखा होता है। बर्ड आज शिकार करते वक्त जितने भी रूल तोड़े हैं सब उस नोटबुक में लिखा होता है। बर्ड को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहता। इसके तुरंत बाद वो जोसलिन को रिप्लाई करता है कि उसने आधे पैसे का इंतजाम कर लिया है, बाकी पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, बस तुम्हें कुछ और दिन वेट करना है। इस दौरान बर्ड की मुलाकात एक नए किराएदार से होती है जिसका नाम हेदर था और वो पेशे से एक लॉयर थी। अगली सुबह वो सेठ को उसके घर से पिकअप करता है और उसके सामने उसके नोटबुक को जोर से पढ़ने लगता है। सेठ समझ जाता है मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है। सेठ उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो दोनों शिकार के लिए कुछ जरूरी सामान लेने ट्रॉय की दुकान पर जाता है और वहाँ ट्रॉय का डेड बॉडी उसे मिलता है और बर्ड का नाम भी लिखा हुआ होता है। सेठ ये बात राल्फ सीगर को बताने जाता है पर बर्ड उसे रोक देता है। वो ट्रॉय की मौत का बदला खुद लेना चाहता था। बर्ड घर आकर देखता है कि हेदर अपने अपार्टमेंट में किसी लड़के से बहस कर रही है। बर्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह वो सेठ के साथ शिकार पे निकलता है तो उसे रास्ते में दो नाइजीरियन मिलते हैं जो स्टीरियो रिपेयर की गाड़ी में वैम्पायर का शिकार करता है। दोनों आपस में 50% प्रॉफिट शेयर का डील करते हैं। इसके बाद ये लोग वैम्पायर्स के अड्डे पे जाकर उनको मारते हैं। एक बार में इतने सारे वैम्पायर्स को देख सेठ फिर से पैंट में पेशाब कर देता है। सभी वैम्पायर्स को खत्म करने के बाद नाइजीरियन ब्रदर्स बताता है कि इन लोगों ने एक ऐसा सनस्क्रीन खोज निकाला है जिसे लगाकर दिन में भी ये लोग निकल सकते हैं। इसके बाद बर्ड सेठ को घर ड्रॉप करता है और रास्ते में सेठ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम पहले से अच्छा काम करने लगे हो, तुम्हारे अंदर शिकार करने की एबिलिटी है। इसके अगले सीन में बर्ड पेज को एक बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है। ठीक उसी वक्त उसके सामने से एक कार निकलती है। उसके अंदर बैठे आदमी को बर्ड ने हेदर के अपार्टमेंट में देखा था। बर्ड समझ जाता है कि उसकी फैमिली की जान को खतरा है। वो पेज को लेकर तुरंत वहाँ से निकलता है पर ऑड्री के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर बर्ड पेज के कान में हेडफोन लगा देता है और खुद गाड़ी इतना तेज भगाता है कि ऑड्री के लोग उसे पकड़ नहीं पाते। इसके बाद हम देखते हैं बर्ड जोसलिन के घर पहुंचता है पर वहाँ पहले से ऑड्री और उसके लोग जोसलिन को बंदी बना रखा था। उसके लोग सेठ को काट कर बेहोश कर दिया और जोसलिन और पेज को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ऑड्री सेठ को वहीं छोड़ देती है ये सोचकर कि सेठ वैम्पायर बनने के बाद बर्ड को काट खाएगा। पर सेठ जो कि नया नया वैम्पायर बना था बर्ड को काटने के लिए आगे बढ़ता है पर बर्ड उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पर सेठ को ऐसे वैम्पायर्स ने काटा था जिसके पास सुपर पावर थी। इस वजह से वो अपने गर्दन को फिर से लगा लेता है और इस बार वो बर्ड के काबू में होता है। बर्ड को ये एहसास हो जाता है कि हो ना हो हेदर ऑड्री के लिए काम करती है। वो तुरंत भागकर हेदर के पास जाती है जो पहले से एक वैम्पायर थी पर वो बर्ड को कुछ नहीं करती। वो बर्ड को बताती है कि तुमने जिस बूढ़े वैम्पायर को मारा था वो ऑड्री की बेटी थी और उसी का बदला लेने के लिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वो तुम्हारी बेटी पेज को वैम्पायर बनाकर जोसलिन को मरवाना चाहती है। दूसरी तरफ ऑड्री पेज और जोसलिन को वैम्पायर के पवित्र जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ वो लोग पेज को वैम्पायर बनाने वाले थे। इस तरफ सेठ अपनी नई वैम्पायर वाले लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हेदर उसे गाइड करती है। इसके बाद हेदर और सेठ बर्ड के साथ वैम्पायर के अड्डे पे जाते हैं। वहाँ इतने सारे वैम्पायर्स को देख ये लोग घबरा जाते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है बिग जे की जो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। पर इसी बीच बिग जे को एक वैम्पायर काट लेता है पर वो हार नहीं मानता। वो अकेला सबसे फाइट कर रहा होता है और बर्ड को ऑड्री से अकेले फाइट करने को बोलता है। बिग जे अपनी बॉडी में एक बॉम्ब बांधकर उन वैम्पायर्स के साथ खुद ही उड़ जाता है। दूसरी तरफ सेठ और हेदर ऑड्री के बॉडीगार्ड से फाइट कर रहे होते हैं।
उसका बॉडीगार्ड उन दोनों को उठा उठा कर पटकता है। फिर सेठ और हेदर मिलकर उसके दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी ओर बर्ड ऑड्री से फाइट करता है। ऑड्री अपने सुपर पावर और सुपर स्पीड से बर्ड को धो देती है, पर बर्ड एंड में ऑड्री से जीत जाता है। वो फाइट के दौरान रास्ते में एक पतली सी वायर लगा देता है जिसे ऑड्री देख नहीं पाती और उसका सिर कट जाता है। फाइट एंड होने के बाद जोसलिन और पेज बर्ड से आकर मिलता है और फिर बर्ड सेठ और हेदर से अपनी फैमिली को मिलाता है। अगले दिन सेठ बर्ड के साथ जब यूनियन लौटता है तो वाल्फ उन लोगों पे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि काफी दिनों से सेठ ने रिपोर्टिंग नहीं की थी। फिर सेठ सिचुएशन को संभालता है और बर्ड को बचाते हुए कहता है कि उसने इतने दिनों में एक भी रूल नहीं तोड़ा। इस वजह से सेठ को भले ही प्रमोशन नहीं मिलता पर वो बर्ड के साथ अब हर शिकार में जाने लगता है। दूसरे फ्रेम में हम बिग जे को देखते हैं जो बम के धमाके से उड़ गया था, पर वैम्पायर के काटने की वजह से वो खुद को फिर से जोड़ लेता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।